बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का उन्वान है हमारा, क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पे आपने डिस्कशन करनी है और इस टॉपिक के पहले मेरी स्पीच है, डिबेट के अंदाज में मैंने स्पीच लिखी है जो आपके सामने पेश की जाएगी। तो वहाँ आपने डिस्कशन करनी है, तकरीर नहीं करनी। चूँकि मैं ये तकरीर इसलिए करता हूँ डिबेट्स वगैरह जोशीले अंदाज में उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करते हैं डिक्लेमेशन में या स्पीच कंपटीशन में, डिबेट वगैरह में, तो उनको ताकि फ़ायदा हो। लेकिन वहाँ पे आपने डिस्कशन करनी है, तकरीरी अंदाज नहीं होना चाहिए। इस तरह जब लेक्चरेट करते हैं तो लेक्चरेट पब्लिक स्पीकिंग में भी आपका अंदाज जो है लेक्चर वाला अंदाज होना चाहिए, तकरीरी अंदाज नहीं होना चाहिए। अगर ये टॉपिक आ जाता है क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है, तो मेरे जो स्पीचेस के कुछ हिस्से आप लिख भी सकते हैं और कोड कर सकते हैं अपने लफ्ज़ों में। बाद में आपने तकरीर नहीं करनी बल्कि अपने अंदाज से गुफ्तगू करनी है। अंदाज़ बयां अच्छा होना चाहिए और अंदाज़ बयां से एक पार्टिसिपेंट दूसरे पे सबकत ले जाता है, जस्ट अंदाज़ बयान की वजह से। लफ्ज़ वही होते हैं लेकिन बयान करने का जो उसका अंदाज़ है उसकी वजह से दूसरा उसे सबकत ले सेलेक्ट हो जाता है। तो अंदाज़ बयान अच्छा होना चाहिए। अंदाज़ बयान रंग बदल देता है, तो वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। तो अंदाज़ बयान आपका इम्प्रेसिव हो, इंस्पायर करे, दलील के साथ आपने बात करनी है। कुछ पॉइंट्स स्पीच से लेना जो भी मैं करूँगा और कुछ अपने जहन से आपने पॉइंट्स लिखने हैं। दलाइल के साथ बात करोगे तो आपकी बात में वज़न होगा इंशाल्लाह। इस मुबाहिसे की मुखालफत नहीं करता मैं, बल्कि मुआफ़क़त करूँगा। आज नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसकी मुखालफत करेंगे, तो मुआफ़क़त में मैं तकरीर करने लगूँ। अमन के लिए जंग ज़रूरी है। सुर्खी जो उफ़क़ पर छाने लगी, मक़तल से सदा फिर आने लगी, है ज़ुल्म के शोले भड़क उठे, धरती के ज़रे सुलग उठे। ऐसे में जबर के नेज़े ने ममता का कलेजा काट दिया, इन हक़ के ठेकेदारों ने फिर हद का दरिया पाट दिया। ये जहल क्यों है ए लोगों, वो कत्ल हुआ क्यों ए लोगों। अमन से चाहत जुर्म है क्या, सच्चाई की चाहत जुर्म है क्या। हक गोई की दावत जुर्म है क्या, जुल्म से बगावत जुर्म है क्या। जी वकार, अमन से चाहत हक गोई की दावत है और मैं हूँ इंसान, इंसान जो मौजूद मलाइक है, इंसान जो कैनाती आबो गिल का बासी, कारकुनाने कज़ाओ कदर का मालिक, कैनाती सुकून का रखवाला और अमन व अमान के बोलबाला करने वाला है। आज अपनी लहू लुथड़ी ज़ात, अपनी पैमद खाक ज़िल्लत के हाथों ढोने पर मजबूर हुए। अंधेरी नगरी का बासी और असफल साफलीन का पैकर अपनी ही नूह की ज़िंदगियों को अजीरन बना रहा है। जुल्म का बाजार गर्म कर रहा है, कहीं अपने ही भाई का गला काट रहा है, कहीं अमृत का तवील तारीख राज है, कहीं शहनशाहियत अपनी तमाम तरसियाकारियों के साथ जुल्म के डेरे डाले हैं, कहीं कदामत परस्त मजहबी जुनूनी अपनी सितम ज़रीफ़ियों के जाल बिछाए हैं, कहीं इंतहा पसंद अपने अमामों के बलों को बढ़ाने के लिए कहर का रिवाज जारी रखी हुई हैं। तो जी वकार, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है, अमन के लिए जंग ज़रूरी है। जनाबी वाला, ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह अयां है कि जुल्म को ना रोकने वाला भी जुल्म में शामिल है, कातिल को ना टोकने वाला भी कत्ल का जिम्मेदार होता है, लश्कर बातिल को हक की राह ना दिखाने वाला भी बातिल ही का हमरिकाब होता है, शाखी सितम काट कर फेंक ना देने वाला गुलची भी सितम के फलने फूलने का बायस बनता है। गोया अमन के क्याम के लिए तूफ़ान सितम और तलातम जुल्म के इस मुँह ज़ोर गोड़े को लगाम डालना लाजमी है। और जनाब वाला, ये सभी जानते हैं कि जालिम को रोकने के लिए प्यार नहीं, लोहे के हथियार की ज़रूरत है। कातिल को टोकने के लिए मोहब्बत की नहीं, बंदूक की हिमायत की ज़रूरत है। बातिल का किला कमा करने के लिए उल्फत की चाहत नहीं, गोली की रियासत की ज़रूरत है। सितम की हौसला शिकनी के लिए नरमी के रिवाज नहीं, सख्ती के समाज की ज़रूरत है। गारत गरी की पस्ती के लिए शफकत की हस्ती नहीं, गुस्से की बस्ती की ज़रूरत है। अमन के लिए अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। हम अमन चाहते मगर जुल्म के ख़िलाफ़ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जुना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जुना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बका फुट्टे हैं कि हक फतह याब हो,
कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते, ये जंग है अमन के हुसूलों के वास्ते। जो खून हमने नज़र दिया ज़मीं को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही से, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जनाब वाला, मैं ईवान में पेश की गई करारदाद अमन के लिए जंग ज़रूरी है कि न सिर्फ मुकम्मल तौर पर हिमायत करता हूँ बल्कि जी वकार इस बात पर शशदर हूँ कि फाजिल हस्ब मुखालिफ किस बलबूते पर इस करारदाद की मुखालफत पर अपना पिता पानी कर रहे हैं। जनाब वाला, क्या हिस्ब मुखालिफ को 1965 की वो गारत गरीब याद नहीं जब दुश्मन ने रात के स्याह अंधेरे में पाक धरती के अमन को तबाह करने की कोशिश की थी? क्या हिस्ब मुखालिफ को सियाचीन की वो बर्फपोश वादियाँ भूल गईं जब दुश्मन ने पुरसकून बर्फानी वादी का सुकून गारत कर दिया था? क्या हिस्ब मुखालिफ को कारगिल की बुलंदियाँ फरमोश हो गईं जब दुश्मन ने पस्ती के रिवाज को हमारा सिमाज बनाना चाहा? क्या हिस्ब मुखालिफ को कश्मीर की बेरदा माएँ 47 की भी इसमत बहनें, फ़लस्तीन के निहत्ते ज़ख्मी शहरी, लीबिया के मजलूम अवाम, नागासाकी के आदमी धमाके भूल गए? क्या हिस्ब मुखालिफ के पास इस बात का कोई जवाब है कि जब कोई जारे किसी मुल्क की रियासत का अमन तबाह करे तो उसे फूलों के हार पेश किए जाएं या इसके खिलाफ जंग की जाए? क्या हिस्ब मुखालिफ मुझे बता सकते हैं कि जब जुल्म व तअद्दी का बाजार गर्म हो तो अमन के लिए जंग क्यों ना की जाए? क्या हिस्ब मुखालिफ मुझे समझा सकते हैं कि जब बदमाश रियासतें अपनी लुटेरी बाजी के लिए जोर व सितम से बदल दें तो इनके खिलाफ जंग क्यों ना की जाए? क्या हिस्ब मुखालिफ मुझे बावर करा सकते हैं कि अमन को गारत करने वाला तो छोड़ दिया जाए मगर अमन के हुसूल के लिए जंग करने वाला मुजरिम ठहरा दिया जाए? क्या हिस्ब मुखालिफ मुझे वाज़ेह कर सकते हैं कि वो किस बिना पर चुंडा के मुहाफिज, बेदियाँ के रखवाले, सियाचिन के मुहाफिज, सालार, कारगिल के सिपाही अमन के हुसूल के लिए इस जंग के करने वालों की जियालों को मुजरिम कह रहे हैं? तो जनाब वाला, मैं आपसे इस्तिफसार करता हूँ कि अमन से चाहत जुर्म है क्या? अमन से चाहत जुर्म है क्या? सच्चाई की चाहत जुर्म है क्या? हक गोई की दावत जुर्म है क्या? जुल्म से बगावत जुर्म है क्या? गर जुर्म कहोगे तुम इसको, गर जुर्म कहोगे तुम इसको, गर जुर्म कहोगे तुम इसको तो मेरा अजीज़ भट्टी मुजरिम है, तो मेरा सरवर भी मुजरिम है। गर जुर्म कहोगे तुम इसको तो मेरा सवार भी मुजरिम है, तो मेरा राशिद मुजरिम है। गर जुर्म कहोगे तुम इसको तो मेरा तुफैल मुजरिम है, तो मेरा लालिक मुजरिम है। गर जुर्म कहोगे तुम इसको तो मेरा कर्नल शेर खान मुजरिम है, तो मेरा महफूज मुजरिम है। गर जुर्म कहोगे तुम इसको तो मुजरिम गिरना मुश्किल हैं खंजर तो महदूद मगर हाँ सीने गिरना मुश्किल हैं। 2 4 नहीं 10 12 नहीं यहाँ शोहदा गिरना मुश्किल है। रात की तारीकी तो क्या हमें सुबह की चाहत रखना है। हर सिमत है जुल्म की अंधी मौत हमें अमन की चाहत रखना है। हर सिमत है कत्लो गारत गरी हमें जंग की चाहत रखना है। अमन के हासिल करने को हमें जंग की चाहत रखना है, हमें जंग की चाहत रखना है। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने कुछ स्पीच की है और ये बेसिकली डिबेट है जिसे उर्दू में मुबाहिसा कहते हैं, फॉर और अगेंस्ट। तो वहाँ चूँकि टॉपिक आपका जो डिस्कशन का है वो ऐसा ही होता है जिसमें आप फॉर या अगेंस्ट बात कर सकते हैं। तो दलाइल के साथ बात करनी है, कुछ यहाँ से आप मवाद ले सकते हैं, ठीक है, कुछ अपने ख़यालात आपके अच्छे ख़यालात करेंगे पेश, अच्छे अंदाज से पेश करोगे, दलाइल के साथ बात करोगे, लफ्ज़ों को चुनाव बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बात में वज़न होगा और आपकी बात को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। इंशाअल्लाह आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस हवाले से भी आपने कोशिश करनी है कि डिक्शनरी जो है ना, लफ्ज़ों की जो डिक्शनरी है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। पूरी डिक्शनरी माइंड, अपने माइंड को डिक्शनरी बना लो, ठीक है। लफ्ज़ आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हों, खूबसूरत लफ्ज़ों के चुनाव फिर करें। आप मोहताज ना हो कि कौन सी बात मैंने कहाँ कैसे करनी है, बल्कि अपना नॉलेज इतना इंक्रीज़ कर लें अपने लेवल का कि आप दूसरे से बेहतर गुफ्तगू कर सकें। ये मत सोचें कि फ़लाँ स्टूडेंट जो कैड कॉलेज के पढ़े, फ़लाँ स्टूडेंट डिबेटर था या स्पीच का था, स्पीकर था, डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करता था, बल्कि ये सोचें कि हमने उनसे बेहतर जाना। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फिर ज़ाहिर है नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। अच्छी अच्छी स्पीचेज़ हैं, चैनल पे भी हैं, यूट्यूब चैनल के फॉर नॉलेज स्टूडेंट ने की हैं, और प्रीवियस जितनी मेरी स्पीचेज़ हैं वो भी आप सुन सकते हैं, और ये स्पीचेज़ डिस्कशन में मैंने शामिल की हुई हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर जो है फ़ायदा देगा। इसके बाद आप लोगों के डिस्कशन में कराऊँगा, तो देखते हैं कैसे आप लोग डिस्कशन करते हैं। आप लोगों की वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, और ख़ुद बाद में मैं आपको बता दूँगा फ़लाँ आपने
पॉइंट आपका बेहतर है, फलां पॉइंट आपका बेहतर नहीं समझ। मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसके बाद फिर डिस्कशन करवाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम सईद अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट लिया सिटी कोट सुल्तान से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमें रुकना नहीं आता। हमें रुकना नहीं आता, इससे मुराद ये है कि जब हम अपना कोई मिशन बनाते हैं, सिर्फ़ उसका एक पॉइंट रखते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत में चाहे हमें 10 बार भी नाकामी हासिल हो, लेकिन हम अपने पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस नाकामी का सामना करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और तैयार होने के लिए ज़रूरी है कि एक नाकामी आ जाए और दूसरी नाकामी आ जाए, तीसरी आ जाए, लेकिन फिर भी हमें अपने पॉइंट की तरफ जाने से रुकना नहीं चाहिए। और बात तो ये है कि हमें हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए और अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए कि हम अपनी कामयाबी तक पहुंच पाएँ। और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस मेहनत के लिए हमें एक पॉइंट बनाना चाहिए और हर वक्त और एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। उस टाइम टेबल पर अगर हम पूरा उतरेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अल्लाह को याद करें और अल्लाह से ही दुआ मांगें। अल्लाह हमें कामयाब करेगा और कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जी, मैं हूं बिशारत अली और मैंने ये एसएसबी के लिए सर इमरान से नोट्स मंगवाए और मैं इनसे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहा हूं। तो ये देखें मेरे नोट्स, और आप भी ये नोट्स मंगवाएं और इनसे मुस्तफ़ीद हों। इसमें काफ़ी बातें इस तरह की लिखी हुई हैं जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होता कि क्या चीज़ें किस तरह करनी है। तो इंशाल्लाह इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये मंगवाएं आप। थैंक यू।